सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर व्यूअर्स, माय नेम इज़ बिट्टू और आज हम लोग बात करने वाले हैं द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑन द अर्थ विच वाज द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन 5000 ईयर्स BCE पहले एग्जिस्ट किया करते थे अर्थ पर, और ये बताती है कि सबसे पहला सिटीज़ लाइफ या फिर कह सकते हैं ऐसा सोशल लाइफ कहाँ देखने को मिलता है। सो ये रिपब्लिक ऑफ ईरान में सिचुएटेड है। अब इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है? ये इराक में तो है, लेकिन ये है कहाँ पे? सो ये दो नदियों के बीच में है। एज इट्स नेम सजेस्ट, जो मेसोपोटामिया है ना, ये ग्रीक वर्ड के दो सब्स्टिट्यूट वर्ड से रिलेटेड है। जो पहला है वो है मेसो और दूसरा है पोटामस। मेसो का मतलब होता है दो और पोटामस का मतलब होता है रिवर्स, यानी कि दो रिवर्स के बीच में लाइंग वाला एरिया, तो वही है मेसोपोटामियन रीजन। तो मेसोपोटामियन रीजन दो रिवर्स के बीच में टिग्रिस और यूफ्रेटस, ये दोनों के बीच में लाई करता है मेसोपोटामिया। ये जो मेसोपोटामियन रीजन है दोस्तों, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले का है। इसमें हमें क्या खास देखने को मिलता है? तो इसकी जो आर्कियोलॉजिकल यहाँ के जो लोग थे, ये बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड और बहुत सारे ये डेवलप्ड फीचर्स अपने आप में एक तरह से ऑक्यूपाई करके रखते थे। जैसे यहाँ पर हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्क्रिप्चर्स, लैंग्वेज, सबके यहाँ पर हमें डिटेल्स देखने को मिलते हैं, जो कि आगे हम लोग बात करेंगे। सिंधु घाटी फेमस, इंडस वैली सिविलाइजेशन फेमस इसलिए क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, उसकी लैंग्वेज, उसके स्क्रिप्ट को तो हम लोग समझ पाए, उसको डिकोड कर दिए, लेकिन उससे नई जो सिंधु घाटी सभ्यता है 2-3 हज़ार साल उसके बाद वाली, तो वो हम लोग अभी तक इसका स्क्रिप्ट नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। तो इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही फेमस है। अब हम लोग आगे चलते हैं। सो दोस्तों, इसमें आगे बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेज हुआ करते थे, ये 150 ईयर्स पहले यहाँ पर शुरू हुए, यानी कि लेट 1840s में। तो उस टाइम का जो यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, यहाँ पर जो आर्कियोलॉजी करने आए, उनका मकसद डिफरेंट था। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा अगर हिस्ट्री इस पर देखें तो मेसोपोटामिया में सुमेर लैंग्वेज पहले बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती थी या फिर यूज़ की जाती थी। उसके बाद अकादियंस आई, और उसके बाद धीरे धीरे ये लैंग्वेज है ना वो चेंज होते गई। तो यहाँ पर डेवलपमेंट का ग्रेजुएशन देखने को मिलता था इस रीजन में, पार्टिकुलर रीजन में। तो ये जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, ये इंडिकेट करता था कि यहाँ पर एवोल्यूशनरी प्रोसेस बहुत ही अच्छे से हो रहा है। यहाँ पर सिटीज़ का जो बनने का रफ्तार है वो तेज है। तो यूरोपियन लोग ये मकसद से यहाँ पर नहीं आए थे पहले। वो यहाँ पर क्यों एक्सकवेशन करने आए थे? तो उनके बाइबल में सबसे पहले तो बाइबल में एक टेस्टामेंट है, और ये टेस्टामेंट लाइक अ स्टोरी है द फ्लड के बारे में, कि पूरी दुनिया ओशियन में समा जाएगी, एक बंदा बचेगा, वो हर स्पीसीज के दो एनिमल्स को लेकर आएगा, एंड ऑल अबाउट ये आपके NCERT में लिखी हुई है, और वो लेकर जाएगा, फिर एक नई लाइफ की शुरुआत होगी। तो ये जो टेस्टामेंट था, सेंटिमेंट का लोगों को बाइबल के साथ जुड़ा हुआ था, वो देखना चाहते थे क्या अर्लीस्ट सिविलाइजेशन में भी ये एग्जिस्ट करती है क्या। यानी कि देखिए, ये बात हो रही है जीसस क्राइस्ट के बॉर्न होने से पहले की, तो वो ढूंढना चाह रहे थे क्या उस टाइम पर भी बाइबल्स के सेंटेंस या विचारधारा उसमें भी एग्जिस्ट करते थे। तो उनको ये चीज़ एकदम मिली, यानी कि ये जो चीज़ वो बोला गया था ना बाइबल में, उनको टैबलेट्स में लिखा हुआ मिला। तो इससे ये मत समझ लिए कि उस टाइम पर भी वो क्रिश्चियनिटी वाला रिलीजन वहाँ पर इन्फ्लुएंस करता था, ऐसा नहीं है। फिर बाद में बाइबल और इसके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस आने लगे, दिखने लगे। इसके बाद मिड 19th सेंचुरी में फिर धीरे धीरे लोगों को देखने का बदल गया। लोग वहाँ पर अब लॉजिकली वहाँ पर एक्सकवेशन के लिए जाने लगे दोस्तों। अब बात करते हैं मेसोपोटामिया और उसके ज्योग्राफी के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया, मेसोपोटामिया दो रिवर के बीच में है, टिग्रिस और यूफ्रेटस। ये इराक में प्रेजेंटेड है। इसके नॉर्थ ईस्ट में पूरा आपको प्लेन्स देखने को मिलेगा। नॉर्थ साइड में एक वाइड सी रेंज स्ट्रेच, जिसको हम स्टेपे स्ट्रेच कहते हैं, और इसके बाद इसके बहुत सारे माउंटेन के रेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। साउथ में डेजर्ट है आपका, और यही डेजर्ट है जिसमें पहले अर्ली सोसाइटीज़ डेवलप की थी। ये एक्चुअली में दोस्तों, यहाँ पर जो मेडिटेरेनियन सी से जो मानसून आता है ना, जो इंडिया में भी एक तरह से कह सकते हैं विंटर मानसून के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, मानसून कैसे बारिश आता है, क्लाइमेट एंड ऑल, ये सब बना दूंगा। लेकिन अभी इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर इतनी बारिश हो जाती थी कि क्रॉप्स यहाँ पर हो सके। साथ ही साथ ये जो रिवर्स आते थे ना, ये अपने साथ बहुत सारे स्लिट, क्ले और वेरी फर्टिलिटी वाले सॉइल लेकर आते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर खेती
हो पाती थी, क्रॉप्स यहाँ पर अच्छे से ग्रो हो जाते थे और इनफ क्रॉप हो जाते थे फॉर द कंजम्पशन। यहाँ के रिवर से इरिगेशन चैनल्स भी बना करके लोग यहाँ पर सर्वाइव कर जाते थे। अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म का। तो यहाँ पर अर्बनिज्म यानी कि शहरीवाद कैसे शुरू हुआ, यहाँ पर डेवलपमेंट कैसे शुरू हुआ, यहाँ पर धीरे धीरे लोग कैसे डेवलप होना शुरू हुए। तो दोस्तों बात करते हैं सिटीज आखिर में है क्या, क्या बहुत भीड़ वाला जगह को आप सिटी कह दोगे? नहीं। तो मेसोपोटामिया अपने आप में बहुत बड़ा एरिया था, ये बहुत सारे जगह जैसे आज का ईरान, फिर इराक और उसके बाद आपका टर्की, फिर इजिप्ट। एक्चुअली में ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर का एक पार्ट था जो कि ये पूरा लैंड को ऑक्यूपाई करता था। मेसोपोटामिया उसी का एक पार्ट था, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अलेक्जेंडर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें ऑल द चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, रोमन कल्चर्स के भी यहाँ पर हमें कुछ कुछ चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए कहते तो कि आखिर में सिटीज़ का रियल डेफिनेशन क्या है। सो सिटीज में एक्चुअली में दोस्तों जब इकोनॉमिकल प्रोग्रेस होता है ना कोई जगह पर और डिवीजन ऑफ लेबर जब होने लगता है ना तो वो जगह सिटीज कहलाने लगती है। अब कैसे? तो देखिए दोस्तों एक चीज बहुत अच्छी कहेगी, द डिवीजन ऑफ लेबर इज द मार्क ऑफ अर्बन लाइफ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना वो अर्बन लाइफ का मार्क है, क्योंकि एक शहर में एक पार्टिकुलर आदमी एक पार्टिकुलर काम ही कर सकता है, वो हर काम नहीं कर सकता, वो विलेज में नहीं है कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो ऐसे ही हमें देखने मिला मेसोपोटामिया में, वहाँ के लोग जो लोहार था वो मतलब जैसे कोई कॉपर का कुछ सामान बनाता था ना तो वो कॉपर उसके पास अपने आप वो लाता नहीं था जमीन से निकाल के, उसके लिए अलग आदमी थे। इसी तरह डिफरेंट काम्स के लिए अलग आदमी रहते थे। यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिला हमें। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर अर्बनिज्म शुरुआत हुई थी, यहाँ पर शहर का शुरुआत हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों सिटी में आप सिर्फ सामान बनाओगे तो नहीं, यहाँ पे सामान का मूवमेंट भी होगा सिटीज़ में। तो मेसोपोटामिया में फूड का मतलब फूड का ग्रोथ और रिसोर्सेज इनफ था, लेकिन यहाँ पे मिनरल्स बहुत कम थे। यहाँ पे मिनरल्स रिसोर्सेज थे ना वो बहुत कम थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कॉपर वगैरह का भी यूज़ देखने को मिलता है, यहाँ पर कॉपर के भी लोग सामान बनाते थे। तो अब यहाँ पर जब मिनरल है ही नहीं तो भाई यहाँ पर कैसे आ जाएगा? तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ट्रेड के जरिए मिनरल्स को लाया जाता था। इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम के लोग ट्रेड यानी कि व्यापार को करना सीख गए थे। जैसा कि मैंने आपको कहा दोस्तों ये लोग अपने टाइम के बहुत आगे थे, ये लोग ट्रेड करना 1000-5000 साल पहले इन लोग ट्रेड करना सीख गए थे, लैंग्वेज बोलना सीख गए थे। तो ये दर्शाता है कि अर्बनिज्म की शुरुआत शायद वहां से हो सकती है। यहाँ के अब ट्रेड ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिकुलर बंदा ट्रेड करेगा, तो वेल ऑर्गेनाइजेशन कमिटी वगैरह सब बैठाए जाते थे ताकि पीपल को साउथर्न मेसोपोटामियन पीपल में ये ट्रेड है वो पूरी तरह से जा सके। अब दोस्तों ट्रेड अब कर लिए, अब सामान लेते हैं, अब क्या आप अपने पास ही रखोगे? साउथर्न मेसोपोटामिया में जैसे आप सिटीज़ देख लो तो सुमेर हो गया या बेबीलोन हो गया या फिर उरुक हो गया या फिर उर हो गया, तो ये सब जगह पे ना आप ये सब सिटीज़ है जो कि पूरे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का पार्ट है। तो ये सारे जगह पर आपको मतलब पहुंचाना है, आपको जो भी ट्रेड करके सामान ले उसको तो पहुंचाना रहेगा ना, तो आपको एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी चाहिए। जैसे मारी हो गया, ये भी सिटी बहुत इंपॉर्टेंट था, ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था। तो ये जो था ये सब जगह पर आपको अगर सामान पहुंचाना तो आपको ट्रांसपोर्टेशन तो करना पड़ेगा ना। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि जो यूफ्रेटस और टिग्रिस के रिवर थे ना, यहाँ पर मतलब एज अ वाटर भी यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा था, यानी कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का भी सिस्टम अच्छा था। यहाँ पर लोग नदियों से ट्रांसपोर्ट करके अलग अलग जगह पर जा करके ट्रेड किया करते थे। अब हम लोग आगे बढ़ते दोस्तों तो डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग में। तो यहाँ पर आप देखिए ट्रेड हुआ, लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन बना, ये सिटी का एक पहचान है। लेकिन अगर एक राजा है उसको संदेश देना रहेगा लोगों के सामने कि आज ये सामान आने वाला है या फिर उसको ये आदेश दो, तो हर चीज़ कह के नहीं तो कुछ लिख के भी करेगा। तो ये विचार आया उन लोगों में, तो उन लोगों ने अपना स्क्रिप्ट, अपना लैंग्वेज, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर लैंग्वेज का बहुत चेंजिंग हुआ है, पहले सुमेर से फिर अकाडियन से फिर धीरे धीरे अलग लैंग्वेज में आते गया। तो इसी तरह यहाँ पर हम लोग को देखने मिलता है राइटिंग का डेवलपमेंट। तो सबसे पहले 3200 BCE में यहाँ पर पहला टैबलेट देखने को मिला जिसमें रिटन ट्रांजैक्शन या रिकॉर्ड्स थे। वहाँ पर क्या सिस्टम था ना दोस्तों कि जो गीला मिट्टी हुआ करता था ना उसको उन लोग
बड़ा सा ब्रिक्स बनाते थे, टैबलेट बनाते थे, फिर उसमें अपना स्क्रिप्चर्स उस पर लिखते थे और उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते थे। और अब देखो वो ड्राई हो गया तो उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं जा सकता था, तो इसीलिए क्या करते थे ना, वो हर एक माइनर से लेकर के मेजर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए ना अलग अलग क्ले के स्लेट्स कह लो या टेबलेट्स कह लो, वो सब उनको बनाना पड़ता था। और ये बना के फिर बाद में जब ये टूट जाती थी, क्योंकि ये तो क्ले की थी, तो इसलिए आज में पूरे मेसोपोटामियन रीजन में ना हमें 100 ऑफ क्लेज के या फिर टैबलेट्स के, आप देख लो, कह सकते हो कि पूरे हमें देखने को मिलते हैं सबूत कि यहाँ पर उस टाइम पर राइटिंग का ऐसा सिस्टम हुआ करता था। यहाँ पर जो स्क्रिप्चर्स थे ना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्चर थे और ये सुमेरियन लैंग्वेज में लिखे जाते थे। बाद में इसे रिप्लेस किया गया अकेडियन लैंग्वेज, जो कि 2400 BC तक फिर चलते गया, 2000 सालों तक फिर चलते गया। आगे चलते दोस्तों तो सिस्टम ऑफ राइटिंग में, तो जैसा कि मैंने कहा कि वे लोग, जैसे वो लोग, हम लोग का जैसे अगर M है तो सिर्फ M है, L है तो L है, लेकिन वो लोग कुछ स्पेसिफिक साइन का यूज करते थे। हो सकता था वो साइन एक पूरा वर्ड को ही रिजेंबल कर रहा हो, जैसे अगर मैंने सर्कल बना दी तो ये सिर्फ O नहीं, हो सकता है ये वाटरमेलन को दर्शा रहा हो। तो ऐसा करके बहुत सारा अलग अलग स्क्रिप्चर्स उन्होंने बनाया और बहुत सारा वो सब जितना स्क्रिप्चर्स थे ना, वो सब टैबलेट में लिखते जाते थे। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की, वो है लिटरेसी की। तो यहाँ पर स्क्रिप्चर्स और लैंग्वेज का सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि मैंने आपको बताया जो अर्लीस्ट सोसाइटीज थी ना, वो या तो गेस्चर से बात करती थी और या तो हमिंग से, या फिर जो उनके वोकल कॉर्ड से जो पहला साउंड निकलता था उससे कम्युनिकेशन का ट्राई करती थी। जनरली वो कम्युनिकेशन कैसे करते थे, वो केव्स में पेंटिंग बना के कम्युनिकेट करते थे। लेकिन अब यहाँ पर जब लैंग्वेज का शुरुआत हुआ तो लोगों को थोड़ा डिफिकल्टीज आई, थोड़ा कॉम्प्लेक्शन लगा, इसीलिए हमें यहाँ पर लिटरेसी मेनली 3 क्लासेस में, जो सबसे ऊपर वाले क्लास थे यानी कि किंग्स वाले क्लास, उनमें देखने को ज़्यादातर मिलती है, और कुछ हद तक मिडिल वाले में, लोअर वाले में हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। अब यूज ऑफ राइटिंग क्या था, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यूज ऑफ राइटिंग ये था कि वो लोग ट्रांजैक्शन या रिकॉर्ड्स को, जो भी मेजर या माइनर था, उसको वो लोग मेंटेन करके रखते थे। दूसरा बात, यहाँ पर जो राइटिंग था ना, एज अ पोइट्री में वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था। जैसे कि यहाँ जो भी राजा थे, इमैरोन था या फिर गिलबेंस था, तो जो भी राजा लोग यहाँ पर रहते थे ना, इनके मतलब जब कोई वॉर खत्म होता था, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो जो वॉर खत्म होता था, जब कुछ ऐसा वॉर में जब कहीं कोई जगह डिस्ट्रॉय हो जाता था ना, तो उसके बारे में लोग पोएट्री या फिर कुछ टैबलेट्स में लिखते थे। तो राइटिंग एज ए कह सकते हैं सेंस वहाँ भी यूज होता था। और ये राइटिंग एज अ सेंस ऑफ रॉयलिटी, प्रीसियस या फिर बड़ा बड़ा चीज़ आप कह सकते हो, ऐसा रईसी गिरी दिखाने के लिए या फिर एक लग्जीरियस दिखाने के लिए किंग्स लोग के द्वारा यहाँ पर यूज किया जाता था। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ के टेम्पल्स और किंग्स के बारे में। तो 5000 BCE पहले यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया, जब मेसोपोटामियन की शुरुआत हुई, तो यहाँ पर हमें देखने को मिला सेटलमेंट्स होते थे। यहाँ पर हमें देखने को मिला कि कुछ कुछ टेम्पल्स के यहाँ पर निशान बनाए गए। ये बहुत सारे काइंड्स के, एक तो वो तो जो पहले वहाँ पर डेवलप किए, वहाँ पर पहले ओरिजिनेटेड थे। दूसरे जो सेंटर ऑफ ट्रेड, यानी कि जो कुछ ऐसे ट्रेड्स जो थे ना, वो मंदिर के आसपास हुआ करते थे, तो वहाँ से भी हमें पता चला। तीसरा, इंपीरियल सिटीज़, यानी कि सिटीज़ के बीच में या फिर सिटीज़ के आसपास भी कुछ ऐसे जगह थे जहाँ से हमें मंदिर मिला। तो जो सबसे पुराना मंदिर था ना, वो स्मॉल साइन था। उसमें क्या ऐसा था ना कि वो मंदिर ना ऐसा स्ट्रक्चर उसका बनाया हुआ था कि जो सबसे पहले तो वो अनबेक्ड ब्रिक से बना हुआ था, यानी कि क्ले से बना हुआ था। और उसमें एक ऐसा सिस्टम था जो इन वाले ब्रिक्स थे ना, वो आउट की तरफ रिजेंबल थे, और जो आउटवर्ड्स वाले ब्रिक्स थे ना, वो इन की तरफ रिजेंबल थे। तो ऐसे करके यहाँ पर उस टाइम पर ये बनाया गया। लेकिन बाद भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एवोल्यूशन पे एक बहुत बड़ा जंप था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। बाद में यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ेंगे, इंजीनियर्स लोगों ने यहाँ पर जो भी लोग काम करते थे, ये लोग कॉलम बनाना सीखे, फिर बाद में बेक ब्रिक टैबलेट्स वगैरह, ये सब इन लोग बनाना सीख गए। आगे चलते दोस्तों, तो
यहाँ के जो गॉड थे ये माना जाता था कि थियोरेटिकली ये एग्रीकल्चर और फील्ड वगैरह फूड वगैरह सबके यहाँ पर हेड हुआ करते थे, थियोरेटिकली ये माना जाता था। और जो टेम्पल था ना वो ग्रेजुअली एक्टिविटीज़ का, बहुत सारे एक्टिविटीज़ का, अर्बन एक्टिविटीज़ का एक तरह से क्या सेंटर बनने लगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर शादियाँ जो होती थी ना वो टेम्पल जैसे अभी देख लो, अगर हम लोग हिंदुत्व या फिर अगर हम लोग हिंदू रिलीजन में कहें ना तो बहुत सारी शादी यहाँ पर टेम्पल्स में होती है। तो उसी तरह या फिर उससे मिलता जुलता यहाँ पर शादियाँ का कुछ पार्ट जो होता था वो टेम्पल से रिलेटेड होता था। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार यहाँ पर बहुत सारे वॉर हुए हैं, बहुत सारे जंगे हुए हैं, यहाँ पर बहुत सारे राजाओं ने मतलब कब्जा किया है, या फिर कह लो कि बहुत सारे राजाओं ने जंग लड़ी है ना। तो इससे क्या हुआ ना कि बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह सब रीलोकेटेड किए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर फ्लड का भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आप देखो जब रिवर्स आते हैं ना तो कहीं ना कहीं फ्लड्स का भी एक चांस रहता है। तो यहाँ पर फ्लड्स के कारण भी बहुत जगह रीलोकेटेड हुए हैं। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर डिजास्टर सिर्फ नेचुरल की वजह से है, लेकिन कुछ मैनमेड वजह से। जैसे अगर आप देखो तो जो लोग इफ्रेटस और टिग्रिस के अपर स्ट्रीम में रहते थे ना, वो लोग क्या करते थे कि वाटर के कैनल्स को ब्लॉक कर देते थे और अपने साइड इरिगेट करते थे। तो इससे क्या होता था ना, पानी वहां जाता था, नीचे नहीं जाता था। तो इससे लैंड और वाटर को लेकर के यहाँ हमेशा मारधाड़ मचा हुआ रहता था। तो वॉर का मेन कारण ये भी था। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो राजा लोग रहते थे वो भी वॉर करते थे, और जो जीत जाता था ना वो पूरा का पूरा टेरिटरी को अपने अंडर कंट्रोल ले लेता था। और वो एज अ मतलब कह सकते हैं ये एक फेच को, एक मैन को भेजता था और गोल्ड वगैरह लेकर के गॉड को चढ़ाने के लिए, ऐसा कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करता था। यानी कि ये सब एक तरह से कह सकते हैं रीति रिवाज वहाँ के लोग परफॉर्म करते थे, एक तरह से हम लोग ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो साइट है ना कंटिन्यूसली मतलब कह सकते हैं हम लोग ऑक्यूपाइड था, और ये हमेशा इस पर लड़ाई झगड़ा होते रहता था। तो 4200 BC से लेकर 400 CE तक यहाँ पर अबाउट 2800 BC ये एक्सपैंडेड हुआ 250 हेक्टर से लेकर के 400 हेक्टर्स तक। यहाँ पर हमें एक्सपेंशन देखने को मिला। और ये जो नंबर था ना ये ट्वाइस थ्राइस ऑफ द नंबर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है, उससे बहुत ज़्यादा था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मेसोपोटामिया का जो सिविलाइजेशन था ना ये आगे था, यहाँ पर एवोल्यूशन अच्छा से हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर जो टेक्निक्स थे और वॉर लड़ी गई, मतलब यहाँ पर एक तरह से कह लो कि पूरा डाइवर्स तरह का सिचुएशन था, हर चीज़ था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो टेम्पल्स जो बनाए होते थे ना वो 1500 मैन मिलकर बनाते थे। एक दिन में 10-10 घंटा जब 1500 आदमी लोग काम करते थे ना तो एक टेम्पल 5 साल में बनता था। तो ये टेम्पल दर्शाता है कि कितना मेजर, कितना बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता था टेम्पल उनके जीवन में। यहाँ पर हर चीज़ को, यहाँ पर गॉड्स वहाँ पर अलग अलग हुआ करते थे। तो क्योंकि मैंने आपको बताया ये रोमन इन्फ्लुएंस से हुआ, तो रोमन में बहुत सारे गॉड्स होते हैं, जस्ट लाइक हिंदू में बहुत सारे गॉड्स होते हैं ना, हर चीज़ के लिए अलग अलग गॉड्स। तो उसी तरह वहाँ पर भी अलग अलग चीज़ के लिए गॉड्स होते थे और टेम्पल्स वहाँ पर बनते थे इराक में। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मतलब बहुत सारे काम जैसे पॉटरी वगैरह या फिर व्हील्स वगैरह ये सब इनेबल किए वर्कशॉप को मास प्रोड्यूस में, और बहुत सारे पॉट्स वगैरह सिमिलर टाइम में सब बनने लगे। मतलब धीरे धीरे प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनने लगे और धीरे धीरे ये सब चीज़ फलने फूलने लगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लाइफ इन द सिटी, यानी कि सिटी में लाइफ कैसा हुआ करता था। हम लोगों ने ये पढ़ लिया सिटी कैसा था, ज्योग्राफिकल टर्म्स, फिर गुड्स एंड वो प्रोसेस, सब चीज़ पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे सिटी में लाइफ कैसा हुआ करता था। तो यहाँ पर जो नोबल्स लोग रहते थे ना, न्यूक्लियर फैमिली जो रहता था नॉब, इसमें वाइफ, हस्बैंड, चिल्ड्रन वगैरह यही सब लोग रहते थे, कुछ पेरेंट्स भी रहते थे। तो मेनली इनका जो फैमिली का साइज था ना वो इतना ही था। जब किसी दो घर में शादी हुआ करता था ना तो जो ब्राइड, और जैसे अभी का सिस्टम है ना दहेज वहेज का, उस टाइम पर भी उसी तरह था। जो दुल्हन वाली साइड थे ना वो दहेज मतलब एज उस टाइम दहेज नहीं लेकिन गिफ्ट में वो ग्रूम्स को कुछ दे देते थे, और बाद में टेम्पल्स में जाके वो अपना रीति रिवाज करते थे। और फिर बाद में जो फादर्स रहते थे, जो मदर इन लॉ रहती थी, वो स्वागत करती थी अपना ब्राइड का और अपनी दुल्हन का इसी तरह स्वागत करते थे। द फादर्स हेयर हार्ट्स फील्ड, और ये जो फादर से फिर सन्स में इनहेरिट हुआ और फिर बाद में ये आगे चलता गया।
ये कोई ऑर्डिनरी टाउन्स नहीं था जो एक्सकवेशन हुआ 1930s में। इसके बाद ये देखा गया कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के हाउस वाले सिस्टम थे। यहाँ पर देखा गया ना तो यहाँ पर रास्ते बहुत ही ज़्यादा मतलब कहीं कहीं सकरे हुए करते थे। तो ये दर्शाता है कि एक वेल डेवलप्ड मतलब सिटी का जैसे शुरुआत नहीं होता, जब सिटी का प्लानिंग होता है तो जब इंप्रूवमेंट्स आते रहते हैं, तो उस टाइम वेल डेवलप्ड सिटी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं बीच बीच में ना नैरो स्पेस हुआ करते थे। तो उस जगह पर कार्ट वगैरह नहीं जा पाती थी, तो लोगों को खुद से ग्रेन्स वगैरह ले जाने के लिए, जो भी मिलता था वो ले जाने के लिए उनको खुद से पैदल चल के जाना पड़ता था। लेकिन कहीं ऐसा नहीं कि हर जगह पर ये सिस्टम था, रोड्स चौड़ा हुआ करते थे उस टाइम के भी, और लोग जा करके मतलब ऐसे कार्ट से उठा भी सकते थे। जो उनके घर थे ना, वो मतलब उनके जो लाइट था ना वो विंडोज से नहीं आता था, वो डोर से आता, वो कोर्टयार्ड की तरफ खुलता था। बहुत सारा उस टाइम पर मतलब ऐसा कहते हैं ना हम लोग, जो अफवाह या फिर कुछ मिथ्स वगैरह वो भी थे कि अगर आपके ये आप दरवाज़ा खोलो सामने वाला और आपके घर के सामने कोई ना तो बहुत खुशनसीब। तो इसी तरह के बहुत सारे कुछ मिथ्स भी थे उस टाइम के, भ्रम भी थे, तो वो सब भी उस टाइम पर एग्जिस्ट किया करते थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिंग यूनियन पेस्टोरल जोन। तो बात है दोस्तों, ये बात हम लोग करेंगे मारी के बारे में। तो मैरी जो है ना वो साउथर्न प्लेन्स में नहीं है, जो अभी हम लोग कहा ना डेजर्ट में जो मेजर सिटीज़ थे उरुक और उर वगैरह सब मेसोपोटामियन का, तो ये यहाँ पर नहीं स्थित है, ये थोड़ा कह लो आप वेस्ट की तरफ स्थित है कहीं पे। तो ये मारी जो है ना, यहाँ पर जो लोग हैं उनका ऑक्यूपेशन वाइज ये है कि ये लोग ज़्यादातर पेस्ट्रोलिस्ट है, कुछ लोग फार्मर है, कुछ लोग पेस्ट्रोलिस्ट है, लेकिन ज़्यादातर लोग पेस्टर है, जो लोग चरवाते थे गोट्स को, सीप्स को, या फिर ग्रेजर्स थे, हर्डर्स थे। तो ये लोग ट्रेड करते थे मेनली। अब देखो यहाँ पर ट्रेड का सेंस कैसे आया। ये लोग है ना वो अपनी गोट्स को, सीप्स को बेचते थे, लेदर को बेचते थे, या फिर कुछ भी डेयरी प्रोडक्ट्स ये सब बेचते थे खरीदने के लिए, जैसे मेडिक हो गया या फिर कुछ भी हो गया, गोल्ड्स वगैरह सब चीज़ खरीदने के लिए। यहाँ पर जो पावर का सिस्टम है ना, ये बहुत हाथों मतलब बहुत सारे यहाँ पर जंगे हुए, अकाडियंस, एमोरलिटीज, आर्मान्स या एसायंस, ये सब लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हुई। यहाँ पर जो मेनली जो पावर जिसके पास था वो था एरोमिलेट्स के पास में। बाद में दोस्तों यहाँ पर जो कल्चर था ना, ये बाद में लोगों के पास जाते गया। यहाँ पर इंटरमिक्सचर कल्चर आपको देखने को मिलता है। मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर रोमन कल्चर से भी इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारी चीज़ें थी, तो यहाँ पर उससे भी मतलब कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं। और मैं जैसे बताऊँ दोस्तों, ये मिलिट्रली एक, जैसे मैंने कहा वॉर के लिए यहाँ पर बहुत सारी जंगें लड़ गई, तो ये कोई मिलिट्रली एक्सपोजर जगह नहीं था, लेकिन ये ट्रेडिंग वाइज बहुत ही बड़ा एक कह सकते हैं हब था। मारी जो रहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ इन मेसोपोटामियन कल्चर में शुमार होता है। अब हम लोग बात करते हैं सिटीज़ इन मेसोपोटामियन कल्चर के बारे में। तो वहाँ पर सिटीज़ कैसे थे, तो सिटीज़ जब डिस्ट्रॉय होते थे ना, तो वो जा रहे सिटीज़ में वो जो किंग्स होते थे, जैसा मैंने कहा, वो सब पोइट्स वगैरह या फिर जो पोइट्री होती है ना, उसमें रिकॉग्नाइज किए जाते थे। अब ये पोइट्री वगैरह लिखे किस में जाते थे, ये आप मेरे को बताओगे कमेंट करके। और जैसे बहुत सारे ऐसे राजे हुए, जैसे गिलगमेश या फिर एमरकर, इन लोगों की पोएट्स ये सब में रिकॉर्ड की गई थी। तो ये सिटीज़ का वहाँ पर ये था कि यार अगर कहीं पर वॉर हो गया और कुछ ये हो गया तो वहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता था। अब हम लोग आगे चलते हैं लेगेसी ऑफ राइटिंग में। तो मेसोपोटामियन वर्ल्ड में ना स्टडी का भी बहुत बड़ा महत्व था। यहाँ पर नॉलेज का शेयरिंग वगैरह, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, यहाँ पर लोग मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और भी बहुत सारी चीज़ों में तेज थे। तो यहाँ पर आप चौंक जाओगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉन्स्टिलेशंस, स्पेस, सभी चीज़ों के बारे में, अर्थ का मूवमेंट, ये सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इवन यहाँ पर जो स्टूडेंट थे ना, ये स्क्वायर रूट और ये कहते हैं ना स्क्वायर निकालना और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब वहाँ पर उस टाइम पर पढ़ाया जाता था। हो सकता है उसका सिस्टम अलग था, हो सकता है उनका लिखने का ढंग अलग था, लेकिन ये सब सिस्टम सच में वहाँ पर बताया जाता था। और आज का जब रिजल्ट से, मैथमेटिक रिजल्ट से वो मैच किया जाता है ना, तो उस टाइम का जो फॉर्मूला था, जो रिजल्ट लाने का तरीका था, उससे बहुत हद तक मैच करता है, मतलब 99% मैच करता है। स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स प्रॉब्लम दिए जाते थे। और बाद में ये जो चीज़ है ना, ये रोमन एम्पायर के पास गया, फिर इसी से इस्लामिक एम्पायर के पास गया। क्योंकि आज देखो, आज इराक इज़ एन इस्लामिक
कंट्री। तो इससे क्या हुआ ना कि बाद में इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेस वगैरह, कॉन्स्टलेशन वगैरह, ये सब शेयर होते गई। तो हमने आज क्या देखा? हमने देखा मेसोपोटामिया के पूरे ज्योग्राफी के बारे में, उसके इतिहास के बारे में। तो आप मेरे को बताओ, इतना कोई एडवांस कैसे हो सकता है जो इंजीनियरिंग में भी, ट्रेडिंग में भी, ट्रांसपोर्टेशन में भी, सब में सोच सके? तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, सिविलाइजेशन में मेसोपोटामिया का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट एज वेल एज सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशन में आता था। आगे की दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो छूट गया था गंगा प्लेन्स के बारे में, तो इसकी वीडियो आएगी जल्द। और इसके बाद मॉनसून वगैरह, क्लाइमेट के बारे में भी, और उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन के बारे में वीडियो लाऊंगा, और फिर पॉलिटिक्स के भी 1-2 वीडियोस आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय बाय।